चाहती हूं कि जो गोधरा से मैंने रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें बताया था कि 20 साल बाद गोधरा जो शहर है, जो टाउन है, वहां पर 15 अलग अलग दरवाजे या दीवारें लगी हुई हैं। तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो जाहिर है अभी मुहैया नहीं है, आप नहीं देख पाएंगे, उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो मैंने गुजरात से फाइल की, मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी जब लोग कहते हैं कि अब आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन होने का वक्त आ गया है, इन लोगों से मैंने बातचीत की जो गुजरात दंगों के पीड़ित हैं और 20 साल बाद भी इनके जख्म कितने हरे हैं, ये देखिए। जुम्मा का दिन था, 16 सैयद का रोजा रखा हुआ था और हमें पता नहीं थी। हमारी बहन का लड़का थोड़ा ना समझ था, तो उसके लिए हम बिस्किट लेने गए दुकान पर, हमारी खुद की दुकान पर हम बिस्किट लेने गए। वहाँ से देखा कि सब आ रहे हैं धारिये लेके, लकड़ियाँ लेके, तो हमने बिस्किट भी नहीं लिया और घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं। सबके मकान वकान सब पूरे जला दिए गए थे। सब पब्लिक तो वहाँ से बच के भाग आई थी, लेकिन सबका किसी का हम देख भी नहीं सकते, वो हाल था उस मकानों का। मतलब पूरे मकानों को सिलेंडर से पूरा जलाया गया था, सबके मकानों। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब उस कहानी को भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? जो जख्म दिए आज तक हमारे हरे हैं। मुझे जो 25 साल पहले, 20 साल पहले जो बेड सोल में सो गया था, वो बेड सोल आज भी मेरे खाते में मौजूद है, वो आज तक नहीं भरा। कैसे भूल जाएंगे? आज तक दवा चल रही है मेरी, ताकत लगा के पेशाब करने जाता हूँ, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवाई लेनी पड़ती। नॉर्मल तो मैं हूँ ही नहीं। 20 साल भी बात भूली नहीं है आप? वो दिन, वो घर बसाया, बचपन से वहाँ रहे, वो कैसे भूल सकते हैं अपने? वो लोगों ने मारा था, धारिया वो आता है ना, धारिया दांती, वो सब। आपको भी लगा था? मेरे को पीछे लगा था, पीठ पीछे। बीच में आपको मतलब धारियां लगे थे, जो धारदार हथियार होता है, वो लगा था। कितनी चोट आई थी आपको? 60 टाँके आए थे। 60 टांके? और अस्पताल में रहे थे आप? नहीं, टाँके लेके कैंप में रहते हैं। दिमागी तौर पे निकल पाए? दिमागी तौर पे तो कहाँ से निकलेंगे मैडम, वो सब देखा हुआ मंजर जिंदगी में नहीं भूल सकते। जो सरकार हम लोग के लिए सेपरेट में होनी चाहिए, वो हम लोग के खिलाफ है। कहाँ से इतनी पब्लिक आई? सरकार को दिखना चाहिए उस टाइम पे। हम खुद अपना खुद का धंधा करते थे, दुकान भी हमारी अलग चलती थी, करियाने की, ससुरा की, और हम घर लेडीजों की चीज बेचते थे, अलग बेचते थे, खुद कमा लेते थे। यानी किसी के पास अपने को जाना हो तो फट लेके अपने यूं नहीं बोलते थे कि तू हमको पैसा दो। ये जो है मतलब ये मुस्लिम एरिया है पूरा इस तरफ, और ये जो है हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। ये बंद है। हाँ, 2002 के राइटिंग के बाद इसको बंद कर दिया। जैसे वाघा की बॉर्डर होती है, ऐसी एक सरहद है ये। पहले सरहद की तरह था, लेकिन अब तो इसको परमानेंट बंद कर दिया है। ये सब ट्रॉली यहाँ पर रख दिया है, यहाँ बोर्ड भी लगा दिया है, अंदर भी बोर्ड लगा दिया है, मतलब आना जाना बंद कर दिया है। ये एक रास्ता ही है जो आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। सिर्फ दिल खोल के बात करने से कुछ नहीं होता है, रास्ते भी खुले होने चाहिए। अभी मुल्क के मौजूदा जो हालात है, उस हिसाब से जो स्टेटमेंट बड़े लीडरों के आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी की हो, वो दिल खोलने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो वाकई में पहले ऐसे रास्तों को खोलना चाहिए। पब्लिक का गैदरिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो प्रॉपर नहीं है। ये गोधरा है और ये वाघा बॉर्डर की तरह का एक सीन दिखता है। ऊपर भी नौकीली मतलब वो लगाई गई है, और मतलब ये नौकीली जो मतलब ये दिख रहा है, वो एक खौफ दिखा रहा है। तो ये खौफ को निकालना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का हो, इस पार का हो या उस पार का हो। खौफ को निकालकर लोगों का गैदरिंग का भी सोचना चाहिए। ये 2002 के बाद ये दीवार को बनाई गई है और ये एक बॉर्डर जैसा है। ये सिर्फ एक दीवार ऐसी नहीं है, गोधरा में ऐसी कम से कम 15 दीवारें हैं अलग अलग जगहों पर, कि जहाँ पर एक डिवाइडेशन मतलब पूरा दिखता है। कम्युनिटी को अलग एक पूरा मतलब
हिंदू कम्युनिटी अलग और मुस्लिम कम्युनिटी अलग, इस तरीके का एक पूरा चित्र स्पष्ट होता है। अक्सर खबरें हम रोज करते हैं, पत्रकार के तौर पर मैं भी खबर कवर करती हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा आता है जबकि दिल दुख जाता है। आज शायद वो दिन है जब दिल दुख गया है। जिस स्टेट के पीसफुल होने का जिक्र नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू में कर रहे हैं, उसके गुजर जाने के 20 साल बाद भी कम से कम मैंने तो गोधरा में ऐसा कोई पीस नहीं देखा, क्योंकि 15 अलग अलग दरवाजे और दीवारें दोनों समुदायों को अलग करती हैं। और अभी भी ऐसी कोई संभावना बहुत कम नजर आई मुझे जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज, दोनों समुदाय एक साथ एक मोहल्ले में पड़ोसियों की तरह साथ साथ आसपास रह सके। मैं जरूर चाहती हूं कि ये दोनों रिपोर्ट आप देखें, और जाहिर है बीबीसी की रिपोर्ट जब भी रिलीज होगी, ये डॉक्यूमेंट्री आप और मैं जरूर देखेंगे। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपए महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आजाद पत्रकारिता, और आजाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।